DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से कई बातें फैलाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अमित शाह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की खबरें फैलाई जा रही थी। इसी बीच अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर खुद जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के इस वक्त में देर रात तक काम करने के कारण इन सब पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, लिखा, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। अमित शाह ने कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की और उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती हैं। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वे ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपने काम करेंगे। मेरे शुभचिंतक और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। इधर अमित शाह के बयान के बाद उनकी सेहत को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 लोगों को अहमदाबाद से तो वहीं 2 लोगों को भावनगर से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी अजय तोमर ने बताया, ये संज्ञान में आया है कि केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से एक फर्जी पोस्ट बनाई गई और उसे अलग अलग ग्रुप में डाला गया। इस मामले में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनमें अहमदाबाद से फिरोज खान पठान और सरफराज मेनन शामिल हैं। वहीं भावनगर से सजाद अली और शहजाद हुसैन शामिल हैं। भारत की सरकार, गुजरात सरकार और तमाम नागरिक कोरोना की महामारी के सामने एक युद्ध जैसी परिस्थिति में हैं। ऐसे समय में यह सर्वविदित है कि कोई भी अफवाह फैलानी, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, यह अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग ग्रुपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक हैं फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया है, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। धन्यवाद। IT एक्ट सेक्शन 66C जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग और 66D जो उससे रिलेटेड है, गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चलाना, इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया है। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई जो पर्सोनेशन के बारे में ये सेक्शन है। थैंक यू।